अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ नईम। आप देख रहे हैं मिल्कीज़ फूड चैनल, जहां से आप सीखते हैं घर बैठे बहुत ही आसान बेकिंग। और आज भी शेफ साहब बहुत ही आसान सी रेसिपी आप लोगों के लेके आए। माशाल्लाह शेफ साहब ने अब तक मेरे साथ 3-4 वीडियोस बनाई जो आप लोगों ने फीडबैक बहुत अच्छा दिया, उसका बहुत पसंद की शेफ की रेसिपी। और इन वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। शेफ साहब आज क्या बनाना सिखा रहे हैं? आज हम बनाना सिखा रहे हैं बटर स्कॉच बिसर। बटर स्कॉच बिसर ये अरबी डेजर्ट है। अच्छा। और इसको बनाना बहुत ही आसान है, मतलब कि कोई मशीन की हमें जरूरत नहीं, हाथ से बना लेंगे विस्क के साथ। और वो झटपट बनने वाली रेसिपी है और खाने में भी आपको मजा आए। चलते हैं स्टार्ट करते हैं जी। स्टार्ट करें। सबसे पहले बोल ले लेते ठीक है जी, आज अरबी डिश बनाना सीख रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और शेफ साहब देखते हैं, स्पैचुला दे दें। स्पैचुला दूं? ठीक है। अच्छा जी, आप लोग एक चीज़ की टेंशन ना लिया करें, जैसे कि मैं बार बार कहता हूं कि रेसिपी कार्ड मेंशन कर दिया जाएगा। ये रहे। सबसे पहले जाएगा बटर, ठीक है ना, वॉर्म किया हुआ अनसॉल्टेड सॉल्टेड अनसॉल्ट अनसॉल्टेड बटर आपने लेना है और रूम टेम्परेचर का बटर लेना है। ठीक है जी। और बटर में डाल देंगे हम ग्लूकोज, लिक्विड ग्लूकोज। हाँ लिक्विड ग्लूकोज, जो कि आपको बेक हाउस से मिल जाएगा। आप ऑर्डर भी कर सकते हैं बेक हाउस से। लिक्विड ग्लूकोज, मक्खन और लिक्विड ग्लूकोज एक साथ डल गया और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो जाएगा। ठीक है। बटर आप बेक हाउस से ले सकते हैं, बटर ब्लेंड के नाम से। जो पूरी बेकिंग जो हम लोग कर रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बटर बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेड बटर है, लोकल नहीं है। तो आप बेक हाउस से ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। ठीक है जी, मिक्स हो गया बटर और ग्लूकोज। ठीक हो गया। अब इसमें डालेंगे अंडे, 2 डालेंगे। 2 अंडे। और अंडे को जितने भी अंडे जिस भी रेसिपी में डालते हैं ना, एक एक तोड़ के डालते हैं 1 बाय 1 करके। जैसे कि मैं भी आप लोगों को बताता हूँ, कोई अंडा खराब ना निकल आए, पता चला आपकी पूरी रेसिपी खराब हो जाती है। 1 बाय 1 करके अंडे डालने हैं आपने इसके अंदर, 2 अदद। पूरी रेसिपी को देखा करें प्लीज, ताकि रेसिपी मेंशन जो कार्ड बीच में शो होता है वो आप लोग इजीली देख सकें। विक्स दे दें मुझे। अच्छा, हैंड विक्स चाहिए? हैंड विक्स। ठीक हो गया, ये रहे हैंड विक्स आ गई। और इसको ना थोड़ी देर के लिए से, इसको ज़्यादा मतलब कि आपने फेंटना नहीं है, हल्का सा, मतलब कि जो इसका बैटर है ना, अंडा और मैदा ग्लूकोज अच्छे से हल हो जाए। ठीक है जी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, हर शेफ की एक अपनी स्पेशलिटी होती है, हर रेसिपी उसकी अपनी होती है माशाल्लाह। तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि कुछ रेसिपीज ऐसी होती हैं कि हमने नहीं बनाई हुई होती, लेकिन जब शेफ लोग आते हैं कुछ उनको हमसे सीखने को मिलता है, कुछ हमें उनसे सीखने को मिलता है। ये हो गया। ठीक है। अब इसमें जाएगी ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर। अच्छा शेफ साहब, आप ब्राउन शुगर पे बहुत काम करते हो यार। ब्राउन शुगर बाद ये कोई खाने वाले होते हैं लोग, हाँ। शुगर वगैरह का भी मसला होता है, क्योंकि आपकी जितनी रेसिपी है ना, सब में ब्राउन शुगर ही है। ब्राउन शुगर है, अच्छा टेस्ट आता है। हाँ, और कलर भी अच्छा आता है। हाँ, टेस्ट तो बहुत अच्छा होता है। और बिल्कुल सही कहा कि शुगर वालों के लिए भी थोड़ा सा ब्राउन शुगर ये होता है कि उनके लिए अच्छी होती है। ब्राउन शुगर डाल दिए। ठीक है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब प्रॉपर तरीके से मिक्स करना है जी। ठीक है, अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें जाएगा मैदा। ठीक हो गया। और जाएगा इसमें मीठा सोडा। ठीक। और इसके बाद जाएगा इसमें बेकिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग पाउडर। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स हो जाएगा, सही है। स्पैचुला से या हैंड विक्स से, जैसे आपको इजी लगे आप मिक्स करें इसको। ये तो सब चीज़ें एक साथ शेफ साहब ने माशाल्लाह झटपट बनानी दी है रेसिपी। सिर्फ इसमें जो टाइम लगेगा वो सिर्फ बेकिंग का टाइम होगा। ठीक है, रेसिपी तो ऑलमोस्ट डन है। जो मैदा है ना वो अच्छे से मिक्स हो गया। ठीक है। और अब इसमें डालेंगे काजू क्रश। आप काजू भी डाल सकते हैं, बादाम, अखरोट, जो भी आपने डालना है, कोई भी ड्राई फ्रूट आप डाल सकते हैं इसके। ना डालें तो कोई ज़रूरत नहीं इसकी, ना भी डालें तो कोई नहीं, यानी कि इसमें कोई गर्ज नहीं है, लेकिन अगर डाल दें तो टेस्ट डेवलप हो जाएगा। और इसमें जाएगा 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल, अच्छा ठीक है, रेगुलर ऑयल जो हम घर में यूज करते हैं। हमारा बैटर अच्छे से मिक्स हो गया। ठीक है, बिल्कुल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने पैन रेडी किया हुआ था, वो ले लेते हैं। फॉइल पेपर से इसको अच्छी तरह कवर कर लिया हमने। मतलब ये कोई ख़ास बात है शेफ साहब? जी, वो नीचे जलेगा नहीं। अच्छा, और इसको हम सादे पैन में नहीं डाल सकते?
सादे पैन में भी कर सकते हैं, आपको हीट को कवर करने में मुश्किल होगी। ठीक है, इसमें हीट कवर हो जाती है। ठीक है, अच्छा हीट कवर हो जाती है। जो क्या किया जी, ये दिखा दो शेफ साहब ने, अल्युमिनियम फॉइल जो होती है वो अंदर पूरे मोल्ड के अंदर इन्होंने लगा के, तो इससे ये कह रहे हैं कि हीट कवर होगी इसकी। चलें डालें। इसका टेम्परेचर कितना होगा? 170 इलेक्ट्रिक ओवन में जी। और अगर गैस ओवन होगा तो 200 लगभग। 200 ठीक हो गया। और कितनी देर बेक होगा? इलेक्ट्रिक ओवन में बेक होगा 25 मिनट। इलेक्ट्रिक ओवन में 25 मिनट लगेंगे और जो गैस वाला ओवन होगा उसमें 35 से 40 मिनट लगेंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा शेफ साहब, ये रेसिपी कंप्लीट है या अभी कुछ और प्रोसेस है इसका? जी है, ये इसको बेक होने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है। तो इसका बटर स्कॉच जो है ना वो सॉस बना लेंगे, बटर स्कॉच सॉसेस की टॉपिंग के लिए। टॉपिंग के लिए। अब हम इसको बेक करेंगे। इसको बेक करते हैं और ये सारा क्लीन कर लेते हैं। इसके बाद जो इसकी ऊपर की टॉपिंग है वो रेडी करते हैं। बटर स्कॉच बेसर अज्जा, ब्राउन शुगर 125 ग्राम, मैदा 125 ग्राम, मक्खन 125 ग्राम, तेल 1 चाय का चम्मच, अंडे 2 अदद, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चम्मच, सोडा आधा चाय का चम्मच, लिक्विड ग्लूकोज 70 ग्राम। सॉस के लिए ब्राउन शुगर 100 ग्राम, मक्खन 100 ग्राम, व्हिपिंग क्रीम 50 ग्राम। अब हम बना रहे हैं उसकी टॉपिंग के लिए बटर स्कॉच। ठीक है ना, उसके लिए बटर लिया है, ब्राउन शुगर लिया है और व्हिप क्रीम ली है। ठीक है। और जितनी क्वांटिटी में आपके पास बटर होगा उतनी ही क्वांटिटी में आपने ब्राउन शुगर लेनी है। सेम क्वांटिटी में? सेम क्वांटिटी में। इनकी हाफ क्वांटिटी में लेनी है आपने व्हिप क्रीम लेनी है। ठीक है, ठीक है। और इसको अब रेडी करते हैं, पकाना है इसको। ठीक है, शुरू करें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लेना है एक अदद सॉस पैन। ठीक है जी। उसके अंदर डालेंगे मक्खन और मक्खन और ब्राउन शुगर को इकट्ठा डाल देना। फिर वही ब्राउन शुगर जो शेफ बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, ब्राउन शुगर और बटर डाल लिया है। ठीक है, इसको हम पका लेंगे। अभी इन दोनों चीजों को पकाएंगे। जब मेल्ट हो जाएगा एंड में जाएगी क्रीम। ठीक है, चलो। ठीक है, उसके बाद रेडी स्टार्ट करते हैं। ब्राउन शुगर और मक्खन को आपने चूल्हे पे पका लेना है अच्छे तरीके से और व्हिप क्रीम अपने पास रखनी है आपने। केक हमारा बेक हो रहा है इंशाल्लाह। जैसे ही केक बेक होगा और इसकी सॉस भी रेडी कर चुके होंगे हम, अच्छा जी, इसको पकाने की बड़ी टेक्निक है। इस पे आपने अपने हाथ को भी बचाना है। ठीक है। और जब हम इसके अंदर क्रीम डालेंगे ना, ख़ास तौर पर उस टाइम आपने अपने हाथ को बचाना है, क्योंकि ये एक की दम क्रीम डालने के बाद ये फ़ौरन से इसके अंदर जो है ना बॉयल आना शुरू हो जाता है और ये क्रीम जो आपके हाथ पर आएगी, तो ये आपने बड़ी सेफ्टी के साथ बन गया। मतलब दोनों चीज़ें अच्छे से इस तरह बॉयल होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। और चूल्हे से उतार लेंगे। ठीक है, थोड़ा इसके ना वो बॉयल है कम हो जाए। हाँ, बबल्स इसके बैठ जाएं थोड़े से। ठीक। और फिर आपने क्रीम डालनी है, जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि ध्यान से। नहीं भाई, क्रीम डालें। अच्छा जी, अब इसमें क्रीम डलेगी। अच्छा जी, क्रीम डालने के बाद आपने अगेन इसको अच्छे तरीके से पकाना है। अच्छा जी, इसको इतनी देर पकाना है आपने कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। ठीक है, ये देखें जी, गाढ़ा हो चुका है इस तरह का। ठीक है, अब उसको उतार के ठंडा करते हैं। जी जी, स्पैचुला को छोड़ रहा है। हाँ, ठीक है, इसको उतार रहा है, ठंडा कर लेते हैं जब तक तो मतलब केक भी बेक हो गया होगा।
बटर स्कॉच बेसर अज्जा ब्राउन शुगर 125 ग्राम, मैदा 125 ग्राम, मक्खन 125 ग्राम, तेल 1 चाय का चम्मच, अंडे 2 अदद, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चम्मच, सोडा आधा चाय का चम्मच, लिक्विड ग्लूकोज 70 ग्राम। सॉस के लिए ब्राउन शुगर 100 ग्राम, मक्खन 100 ग्राम, व्हिपिंग क्रीम 50 ग्राम। केक हमारा बेक हो चुका है। अब हम आपको निकाल के बताते हैं ये किस तरह की टॉपिंग करते हैं, कट करके भी दिखाते हैं। ठीक है जी, ठंडा कर लिया अच्छे तरीके से केक को हमने। निकालें शेफ साहब, इसका फाइनल लुक भी दिखा दें। ठीक है, इसका फाइनल लुक देख रहे हैं हमने। अच्छा, अब इसका फाइनल लुक क्या कर रहे हैं हमने? जो हमने इसकी सॉस रेडी की है ना, हाँ, उसको इसके टॉप पे डाल देंगे। एक नाइफ दे दें मुझे। अब इसमें सॉस डाल देंगे जो हमने बनाई हुई है। ठीक है, बिल्कुल सॉस भी ठंडी हुई है। सारी डालनी है सॉस जी। ठीक हो गया। अब हम उसको कटिंग करते हैं। ठीक है जी, ठीक है, इसको कटिंग करते हैं। एक पीस इसका निकाल लेते हैं। ये ले शेफ साहब, नाइफ दे देता हूँ। अच्छा, इसको कन्वर्ट कर देना, गत्ते के ऊपर कन्वर्ट कर देना। प्लेटर भी निकाल लें ताकि इसका एक स्लाइस काट के दिखा देते हैं। एक स्लाइस कट कर लेते हैं। नाइस, वेरी नाइस। अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा लुक आया है जी इसका। आउटस्टैंडिंग। आप देख सकते हैं जो ब्राउन शुगर माशाल्लाह शेफ साहब ने डाली है उसका लुक बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है, और यकीनन इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा क्योंकि शेफ साहब ने इतने दिल से ये रेसिपी बनाई है। और ये यानी कि ये जहाँ क्लासेस वगैरह देते हैं, ये वहाँ ये रेसिपी बहुत सिखाते भी हैं और हर किसी को पसंद भी आती है ये रेसिपी। ठीक है जी शेफ साहब, कुछ रेसिपी के बारे में और कुछ कहना चाहेंगे? इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही जल्द और झटपट बनने वाली रेसिपी। जितना बेकिंग टाइम लगता है उतनी में ये टाइम में ना ये रेसिपी आप रेडी कर सकते हैं बहुत आसानी से। इसमें जो टाइम लगा है वो सिर्फ बेकिंग का टाइम लगा है, बाकी रेसिपी तो झटपट बनाई शेफ साहब ने। जैसे कि कह रहे थे कि हम सिर्फ विक्स के साथ हमने इस रेसिपी को बनाना है। नो डाउट रेसिपी का लुक माशाल्लाह, इसका टेस्ट, इसका जो उरूमा है बहुत ही शानदार है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, ताकि आने वाली वीडियो से आप लोग भरपूर फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि बेकिंग होगी इंशाअल्लाह ताला अब हर घर में। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बटर स्कॉच बेसर अज्जा ब्राउन शुगर 125 ग्राम, मैदा 125 ग्राम, मक्खन 125 ग्राम, तेल 1 चाय का चम्मच, अंडे 2 अदद, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चम्मच, सोडा आधा चाय का चम्मच, लिक्विड ग्लूकोज 70 ग्राम। सॉस के लिए ब्राउन शुगर 100 ग्राम, मक्खन 100 ग्राम, व्हिपिंग क्रीम 50 ग्राम। तरकीब: एक बोल में मक्खन और ग्लूकोज डालकर मिक्स कर लें। इसके बाद इसमें अंडे शामिल करके मिक्स कर लें। अब इसमें ब्राउन शुगर शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसके बाद इसमें बेकिंग पाउडर और सोडा शामिल करके मिक्स कर लें। अब इसमें काजू और तेल शामिल करके मिक्स कर लें। एक मोल्ड को ऑयल से कवर करके मिक्सचर को इसमें डाल दें। इस मिक्सचर को इलेक्ट्रिक ओवन में 170 डिग्री पर 25 मिनट के लिए और गैस ओवन में 200 डिग्री पर 35 से 40 मिनट के लिए बेक कर लें। सॉस के लिए एक पैन में मक्खन और ब्राउन शुगर लेकर अच्छी तरह पका लें। इसके बाद इसमें व्हिप क्रीम शामिल करके गाढ़ा होने तक पकाएं। सॉस को चूल्हे से उतार कर ठंडा कर लें और स्पंज पर टॉपिंग कर लें। बटर स्कॉच बेसर तैयार है।